Okay, so in the last class we did till equilibrium. So we have discussed about the stable equilibrium, unstable equilibrium. So this we have covered. तो ये सब हमारा हो गया था. Uh, Next topic is movement along the demand curve and supply curve. And second topic is shift in the demand curve and supply curve. Now see here. When we talk about the movement along the demand curve and supply curve, okay, the movement will be when there is a change in price. So whenever there is a change in price, then there will be a movement along the demand curve or the supply curve. ठीक है कैसे? If you remember, in the last class we have discussed demand function. ठीक, तो हमने डिमांड फंक्शन क्या बनाया था? तो here this was our demand function, this was our supply function, sorry. तो ऐसे ही हमने एक डिमांड फंक्शन भी बनाया था. So let's see that example. I will carry forward the same example. Okay. तो हमारा क्या आया था? So QDA is equal to 79 minus 2PA. So QDA 79 minus 2PA. So this was our demand function. इसी का हमने इनवर्स डिमांड फंक्शन भी बनाया था. करेक्ट. तो इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या था? प्राइस की टर्म्स में क्वांटिटी. So 2PA is equal to 79 minus QDA. So PA किसके बराबर होगा? 79/2. और यहाँ पे कितना होगा? 1/2 इंटू QDA. तो ये कितना आएगा? 39.5 इंटू 0.5 इंटू QDA. ये आया था. उसके बाद हमने इसका डिमांड कर्व, तो इनवर्स डिमांड फंक्शन का ही क्या होता है? ग्राफिकल प्लॉट बनाया था. तो ग्राफिकल प्लॉट जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सो दैट वी कॉल इट एज डिमांड कर्व. करेक्ट. और डिमांड कर्व बनाते समय हमने कहा था कि इफ PA is equal to 0, then QDA would be equal to 79. And if QDA is 0, then PA would be equal to 39.5. तो डिमांड कर्व कैसे बनी थी हमारी? So this point was 0, 39.5 और ये पॉइंट क्या था हमारा? 79, 0. तो ये हमारी डिमांड कर्व बनी थी. करेक्ट. ना अब जरा ध्यान से देखो. सपोज PA is equal to 2. So correspondingly, what will be QD? So what will be the quantity demanded for product A? तो वो कैसे निकलेगा? तो इस इक्वेशन में डाल दे. 79 minus 2 into 2, that is 79 minus 4. This is equal to 75. तो ये वाला पॉइंट हमारा डिमांड कर्व में कहाँ आएगा? सो प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 2. तो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं? प्राइस. यहाँ क्या प्लॉट करते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड. तो दिस इज 2 और क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया था? 75. करेक्ट. तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा. सो दिस इज 75 एंड दिस इज 0,2. तो ये क्या आएगा? 75,2 here. Okay. Now, if the price of A becomes 3, then what will be the quantity demanded? तो ये कैसे निकलेगा? 79 minus 2 into 3. तो 79 minus 6, that is 73. तो प्राइस ऑफ ए कितना आएगा? तो प्राइस ऑफ ए क्या हुआ हमारा? 2 से बढ़ के कितना आ गया? 3 आ गया. करेक्ट. उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना आ गया क्वांटिटी? तो क्वांटिटी बिकम्स 73. So here the point lies as 73
कॉमा 3। तो जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाया है वैसे ही क्या हुआ, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 75 से 73 आ गया। तो पहले आप कहाँ थे, लेट्स से दिस वाज एट पॉइंट एक्स, तो पॉइंट एक्स से आप मूव करके कहाँ आ गए हो, पॉइंट वाई पे, करेक्ट। तो ये बेसिकली हुआ क्या, तो यहाँ पे आप हो कहाँ पे, आप हो इसी लाइन के ऊपर, ओके। तो इसी लाइन के ऊपर ही हो आप, इसी लाइन पे ही आप क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हो। सो दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ओके। जैसे भी हमने डिमांड का किया सेम ऐसे ही आप सप्लाई का कर सकते हो, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका प्राइस चेंज करेगा, ओके, तो जब भी आपका प्राइस चेंज करेगा, सो वी विल ऑलवेज मूव अलोंग द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है सबको ये चीज? एनी डाउट इन दिस, प्लीज आस्क। ओके, नेक्स्ट, सेम विद द सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे आपने डिमांड कर्व का किया, सेम आप ऐसे ही सप्लाई कर्व का बना सकते हो। तो सप्लाई कर्व के लिए हमने इक्वेशन क्या ली थी, ये इक्वेशन ली थी। आप यहाँ पे प्राइस चेंज करिए, सेम मूवमेंट यहीं पे आएगा, तो इट विल बी अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। अब ध्यान से देखो, जब हमने डिमांड कर्व बनाया था, ठीक है, तो हमने जब डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व बनाया था, तो रिमेंबर हमारा डिमांड फंक्शन कैसा था, तो डिमांड फंक्शन वाज समथिंग लाइक दिस। तो इसमें हमने क्या लिया था, इसमें हमने प्राइस ऑफ द गुड भी लिया था, फिर इनकम भी लिया था, फिर हमने प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे करके हमने अदर गुड्स भी लिए थे। Then we put some assumption, put some values of these factors. तो जब हमने डिमांड फंक्शन बनाया, उसके अंदर जब हमने डिमांड कर्व बनानी थी, तो डिमांड कर्व हमने किस वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट किया था, तो हमने बाकी सारे फंक्शंस को क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज को हमने कांस्टेंट मान लिया था, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज द प्राइस ऑफ ए। तो हमने इनकम को क्या माना था, इनकम को वी अज्यूम्ड एज 5, उसके बाद जो प्राइस ऑफ बी था इसको हमने माना था 8, प्राइस ऑफ सी था इसको हमने माना था 1, करेक्ट। तो हमने जो अदर फैक्टर्स थे, तो अदर फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट मान के हमने फंक्शन बना लिया था बिटवीन क्वांटिटी एंड इट्स ओन प्राइस। ध्यान से वर्ड यूज करिए, ध्यान से वर्ड सुनिए, मैंने क्या यूज किया है, ओन प्राइस। ओन प्राइस क्यों, यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड किसका निकाल रहे हो, ए का ही, करेक्ट। तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका निकाला, ए का। प्राइस भी आपने यहाँ पे कौन सा यूज किया, यू यूज प्राइस ऑफ ए ओनली। तो ये क्या है हमारा ओन प्राइस, OWN, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सारे क्या हैं, दीज आर अदर फैक्टर्स। तो इनकम, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तो ये हमारे क्या है, अदर फैक्टर्स। तो जब हमने यहाँ पे ये अपने जो हमने डिमांड फंक्शन बनाया, डिमांड कर्व बनाई थी, तो हमने क्या किया, बाकी सारे जो गुड्स थे उनको हमने एक वैल्यू अज्यूम करी थी कि यार दिस वैल्यू इज दिस, दिस वैल्यू इज दिस, दिस वैल्यू इज दिस, करेक्ट। व्हेन दीज वैल्यूज विल चेंज, अब प्राइस की बात नहीं हो रही, अगर प्राइस चेंज करेगा तो मूवमेंट कैसा था, अभी हमने किया, इट विल बी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द सप्लाई कर्व, ये भी हमने किया था। इसके अलावा अगर बाकी फैक्टर्स हिल गए, जैसे इनकम चेंज हो गई, इनकम अब 5 की जगह 6 हो गई, या प्राइस ऑफ बी था 8 की जगह 7 हो गया, या प्राइस ऑफ सी 1 की जगह 2 हो गया, तो अगर आपके अदर फैक्टर्स चेंज करेंगे, देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। तो शिफ्ट कब आता है, तो शिफ्ट कब आएगा, व्हेन अदर फैक्टर्स चेंजेस, ठीक है, व्हेन अदर देन प्राइस देयर आर चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हो गए,
तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम। तो ये वाले फैक्टर्स जब चेंज करेंगे देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो इसको कैसे करते हैं, लेट्स डू इट मैथमेटिकली। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड है किसी प्रोडक्ट ए के लिए, दैट इज गिवन एज 100 माइनस, let's say it is 100 minus PA plus 3I minus 4 PV। ओके, तो प्रोडक्ट ए का है तो प्राइस भी ए है, तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज ओन प्राइस। ये क्या है, PV इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये प्राइस ऑफ अदर गुड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा? ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कैसे बताते थे ये हम? तो साइन से पता चल जाएगा, करेक्ट। तो साइन से कैसे पता चलेगा, तो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस ऑफ बी बढ़ा तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या होगा, घट जाएगा। नेगेटिव साइन है, इनवर्स रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट्स। नहीं सॉरी, these are not substitutes, these will be complementary goods। ठीक है, ये करेक्ट कर लो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, भाई जैसे हमने प्राइस ऑफ बी बढ़ाया तो क्या होगा, तो डिमांड फॉर ए अगर सब्स्टिट्यूट होता तो प्राइस ऑफ बी बढ़ेगा, तो क्या हुआ, लोग क्या करते, ए पे शिफ्ट कर जाते, करेक्ट। तो लोगों को क्या करना चाहिए था, लोग ए पे शिफ्ट कर जाते, जब ए पे शिफ्ट करते तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या होनी चाहिए थी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए बढ़ जानी चाहिए थी। तो अगर प्राइस ऑफ बी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए क्या होना था, बढ़ना था इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बट यहाँ पे क्या है, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो दीज आर नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, आपने भी मेरे को पहले सब्स्टिट्यूट बोला तो मेरे को भी सब्स्टिट्यूट ही हो गया नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, अच्छा चलो, नाउ हियर वी assumed the price of A is, let's say, that is 20, I is equal to 5 and price of B is equal to, let's say, 2. So correspondingly, if we want to derive demand function between quantity demanded of A and price of A, तो कैसा बनेगा, 100 minus price of A plus 3 into 5 माइनस 4 into 2, करेक्ट। तो ये क्या बना, 15 - 8, कितना आ गया ये, 107 माइनस पी। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए किसके बराबर है, 107 माइनस पी। अब इनवर्स डिमांड फंक्शन चाहिए, सो इनवर्स डिमांड फंक्शन कैसे बनेगा, तो उल्टा कर दो, तो प्राइस ऑफ ए इधर ले गए
क्वांटिटी डिमांडेड उधर चला गया तो क्या बन गया 107 माइनस क्यू डी ए। ओके, अब इसको प्लॉट करें। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्यू डी है। तो प्राइस ऑफ ए क्या होता है 107 माइनस क्यू डी ए। तो अगर प्राइस 0 है देन क्यू डी ए इज इक्वल टू 107, और अगर क्यू डी ए 0 है तो प्राइस ऑफ ए क्या होगा 107। तो ये आ जाएगा 107 हो जाएगा। तो ये आपका डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व हो गया ना। सपोज तो सपोज income increases from 5 to 7। तो इनकम पहले कितनी है 5, अब 5 की जगह इनकम कितनी हो गई है 7 हो गई। अब क्वांटिटी जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो कैसे बनेगा वो देखिए। सो क्यू डी ए कैसे निकलेगा 100 माइनस पी ए प्लस क्या था 3 इंटू आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 7 माइनस 4 इंटू पी बी कितना था 2। सॉल्व कर लीजिए इसको 100 माइनस पी ए प्लस 21 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 113। सो 113 माइनस पी ए, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन चाहिए। तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन कैसे बना, तो पी ए इज इक्वल टू 113 माइनस क्यू डी ए। सो पी ए इज इक्वल टू 113 माइनस क्यू डी ए। ठीक, अब प्लॉट कर लो। तो if PA is equal to 0 then QDA is equal to 130। if QDA is 0 then price of A is 130। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे प्लॉट करो। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो इट इज 0,113, और यहाँ पे कितना हो गया 113,0। करेक्ट। तो डिमांड कर्व अब कैसा बना, सो डिमांड कर्व becomes something like this। तो अगर आप स्लोप देखोगे तो पहले क्या था, पहले क्या था QDA का स्लोप क्या है -1। तो इन्वर्स है, नेगेटिव का मतलब क्या है, देयर इज अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो स्लोप इनिशियली क्या था, तो स्लोप था -1। ठीक है, अभी भी आप स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या है आपका, तो स्लोप तो अभी भी आपका क्या है -1 ही है। फर्क कहाँ आया, फर्क आया इंटरसेप्ट पे। पहले इंटरसेप्ट कितना था 107 107, अब इंटरसेप्ट कितना हो गया 113। ओके, अब इंटरसेप्ट कितना हो गया 113। तो स्लोप सेम है, बट हमारी डिमांड कर्व क्या हुई है, डिमांड कर्व हमारी ऊपर को शिफ्ट हो गई है। सो देयर इज अ पॉजिटिव, और यू कैन से अ राइट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, सो देयर इज अ पॉजिटिव और a right shift in the demand। ओके, तो ये आपका डी नॉट है इनिशियल डिमांड का, ये आपका D1 है लेटर डिमांड का। तो देर इज अ पॉजिटिव और राइट शिफ्ट इन द डिमांड का। ठीक है, ये पॉजिटिव शिफ्ट ही क्यों आया, नाउ सी द साइन हियर। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्यू डी ए भी क्या होगा
वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर इनकम बढ़ी तो आपका QDA भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो इसकी वजह से क्या आया, पॉजिटिव शिफ्ट। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड पीबी, करेक्ट। अब अगर आप पीबी चेंज करोगे, ठीक है, इफ यू चेंज पीबी, तो आपका जो शिफ्ट आएगा वो कैसा आएगा, सो इट विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, तो कैसा शिफ्ट होगा, इट विल बी अ नेगेटिव शिफ्ट और इट विल बी अ डाउनवर्ड शिफ्ट। करके देख लो। लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर, just give me a moment, let me add a slide. आपने प्राइस क्या लिया था पहले, तो हमने प्राइस कितना माना था, तो आप प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, पीबी कितना लिया आपने, 2, लेट्स से नाउ इट इज 3, तो प्राइस ऑफ पी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली व्हाट विल बी द QDA, तो डिमांड फंक्शन अब कैसा बनेगा, तो 100 माइनस PA प्लस 5 इंटू 3 था, सॉरी 3 था हमारा ये, इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 3 हो गया, माइनस 4 इंटू, अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 100 माइनस PA प्लस 15 माइनस 12, सॉल्व कर लो कितना आएगा, 103 माइनस PA। ओके, इसको आप प्लॉट करके देखिए, तो अगर आपका QDA 0 है, देन PA क्या होगा, 103। इफ योर प्राइस इज 0, देन QDA क्या होगा, 103। इसी ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, तो अगर आप इसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 100 और ये पॉइंट आ जाएगा 103, 0, प्लॉट कर लीजिए, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, द डिमांड कर्व शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अदर देन प्राइस बाकी वेरिएबल्स चेंज करेंगे, ठीक है, देयर विल बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ओके, अगर तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, ये टर्म प्लस है, तो पॉजिटिव शिफ्ट होगा, पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब क्या है, राइट शिफ्ट। अगर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, क्लियर हो गया ये चीज, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट इन दिस गाइस?